Hello everyone, this is your computer science teacher Pranay Bhomik. Today again we are going to discuss about data frames. More specifically, selection in data frames. We have already discussed about selection in series. हम लोगों ने सीरीज में सिलेक्शन ऑलरेडी देख लिया है. सीरीज में सिलेक्शन हम लोगों ने कैसे कैसे किया था, यूजिंग द सिलेक्शन ऑपरेटर, वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके, then the lock using ilock and lock. okay, so डाटा फ्रेम में बस थोड़े से माइनर डिफरेंसेस है. अदरवाइज सीरीज में सिलेक्शन जैसे करते थे हम लोग, डाटा फ्रेम में भी इन द सेम वे हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं. ओके, बट देन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जो सीरीज है इट वाज वन डायमेंशनल, ठीक है ना, वहाँ पे रोज और कॉलम्स नहीं थे. बट देन हमारे डाटा फ्रेम में रोज और कॉलम्स है, ठीक है ना. हम लोगों का रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों है. तो हम लोगों को जब डाटा हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों को रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स दोनों देना पड़ेगा. बट देन सीरीज में बस हम लोगों को एक ही इंडेक्स देने से हो जाता था, ठीक है ना. सो दैट इज ऑल, दैट इज इट. ये दिस इज एवरीथिंग दैट इज अबाउट, ठीक है ना. तो ये अगर आपका वो सीरीज का में सिलेक्शन अगर क्लियर है, देन दिस टॉपिक विल बी ए ब्रीज फॉर यू. ओके, सो बट मूविंग ऑन, पहले हम लोग देखते हैं कि डाटा फ्रेम में हम लोग यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर हम लोग कैसे कॉलम्स को या फिर रोज को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर. ओके, तो सिलेक्शन ऑपरेटर पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं. ओके, सो डाटा फ्रेम बनाने के लिए ऑब्वियसली इंपोर्ट पांडास एस पीडी. ओके, तो हम लोगों ने पांडास इंपोर्ट कर लिया. फिर एक हम लोगों का फेवरेट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग बाद में अपना डाटा फ्रेम बनाएंगे. सो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट एक बना लेते हैं. सो तीन कॉलम्स रखेंगे, ठीक है ना. एक है रोल नंबर. ओके, रोल नंबर हम लोगों का पहला डिक्शनरी का की और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यूज हम लोग देंगे. रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 रोज. ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है नेम. लिस्ट बनाना था ना हम लोगों को वैल्यूज में. ओके, नेम की हो गया. अभी वैल्यूज विराट, प्रणय, मेसी, रोहित, माइकल, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और फ्रेडी. ठीक है, तो ये नेम हो गया, ठीक है ना, 6 नेम्स. और यहाँ पे 6 रोल नंबर्स. ओके, बिकॉज 6 रोज हैं. देन नेम, और फिर हम लोग देते हैं क्या, इन लोगों का सब्जेक्ट या फिर इन लोगों का क्लास. ओके, क्लास है इसका 12 11 12 11 12 11. ओके, तो ये हम लोगों का 3 कॉलम्स हो गया, रोल नंबर, नेम और क्लास, और ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज 6 रोज है, ठीक है ना. तो ये हम लोगों का बन गया क्या, डाटा फ्रेम? नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी हम लोग का बना है बस एकदम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हम लोगों का बस बना है, ठीक है ना. अभी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के बेसिस पे हम लोग अपना डाटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है. सो डाटा फ्रेम df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है. तो ये डाटा फ्रेम फंक्शन हो गया, और इसके पैरामीटर में हम लोग क्या भेजेंगे, अपना डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. ओके, तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं. हम लोग का डाटा फ्रेम बनाया नहीं, तो प्रिंट df एंड इट वर्क्स परफेक्टली, ठीक है ना. 6 रोज, 3 कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, क्लास. ओके, और यहाँ पे देखिए डाटा फिर से कॉलम वाइज भर रहे हैं. पहले रोल नंबर का पहला कॉलम, नेम का दूसरा कॉलम, क्लास का तीसरा कॉलम, डाटा कॉलम वाइज भर रहा है यहाँ पे. ओके,
तो अभी हम लोगों ने जैसे प्रॉमिस किया था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉलम को दिखाएंगे यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो हम लोग को बस क्या दिखाना है, सपोज हम लोगों ने दिखाया रोल नंबर कॉलम को बस दिखाया, हम लोगों ने बस रोल नंबर कॉलम को बस दिखाया, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक बार रन करके देखते हैं। बस रोल नंबर कॉलम का वैल्यूज आ गया। ये देखिए ऊपर रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने बस एक ही कॉलम यूज़ किया है। यहाँ पे नीचे नेम इक्वल्स टू रोल नंबर लिखा हुआ है, बट देन बिकॉज यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इसलिए रोल नंबर का ऊपर लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है ना। बट देन अगर हम लोग को बस सपोज रोल नंबर और क्लास को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को एक सिलेक्शन ऑपरेटर का हम लोग के अंदर हम लोग को एक लिस्ट देना पड़ेगा, और इस लिस्ट में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, पहला रोल नंबर और फिर दूसरा क्लास, ठीक है ना। ये बाहर का हम लोगों का सिलेक्शन ऑपरेटर का स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर का लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट। क्योंकि लिस्ट क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल जो कॉलम्स है उनको उसको रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बस रोल नंबर और क्लास यहाँ पे दिखाया, ठीक है ना। और यहाँ पे रोल नंबर और क्लास का सारे रोज इसने दिखा दिए। ओके, सो दैट इज सिलेक्शन ऑपरेटर। हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर ना करके डाटा फ्रेम के साथ और एक चीज़ भी कर सकते हैं। हम लोग सपोज df डॉट सपोज नेम है, df डॉट नेम हम लोग ऐसे भी अगर लिखे तब भी ये पूरा नेम कॉलम का वैल्यू दिखा देगा। ओके, हम लोग df डॉट नेम करें तब भी वो पूरा नेम कॉलम का वैल्यू दिखा देगा। अगर df डॉट रोल नंबर करे तब क्या होता है, तब वो पूरा रोल नंबर दिखा देता है, ठीक है ना। अच्छा, प्लीज माइंड कि यहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल टाइप का ही हम लोग लिख सकते हैं। तो df डॉट रोल नंबर मतलब df के अंदर जो रोल नंबर है उसको दिखाओ, ठीक है ना। एक ऑलमोस्ट एक वेरिएबल की तरह ही दिखाता है। लेकिन जब हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लिखे रोल नंबर, देखिए यहाँ पे कोई कोटेशन हम लोगों ने नहीं दिया, ठीक है ना। इसको एज ए वेरिएबल हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर रोल नंबर ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, तब एरर दिखाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहा है कि रोल नंबर क्या है, रोल नंबर इसको एक वेरिएबल पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब रोल नंबर को कोटेशन में देने का ज़रूरत है, तभी जाके ये करेक्ट आउटपुट दिखाएगा, ठीक है ना। बट देन अगर हम लोग ऐसा लिखे df डॉट रोल नंबर, तब ये इसको एक एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक है df सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ रोल नंबर, ये एक तरीका है रोल नंबर कॉलम को दिखाने का। ये एक कॉलम है रोल नंबर कॉलम के वैल्यूज को दिखाने का, ठीक है। और दूसरा है क्या, df डॉट रोल नंबर, ये दूसरा मेथड है रोल नंबर कॉलम या किसी डाटा फ्रेम की किसी भी कॉलम को दिखाने का। अगर हम लोग सपोज df डॉट नेम लिखते हैं तो ये क्या करेगा, जो नेम कॉलम है ये उसको प्रिंट कर देगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम लोगों को सपोज मल्टीपल कॉलम्स दिखाने हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर एंड नेम। ये सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर फिर से हम लोगों को एक लिस्ट में कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर हम लोग कैसे कॉलम्स को डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट ये है हम लोगों का एक एग्जांपल यूजिंग हम लोगों का सिलेक्शन ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करा दिया है, और ये यूजिंग जस्ट द नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है ना। और ये हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स, ये यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कॉलम्स कैसे दिखा रहे हैं वो उसका एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर हम लोग को लिस्ट देना पड़ेगा, और उस लिस्ट के अंदर हम लोग कॉलम का नाम एक एक करके देंगे, तो उन सबको जस्ट वो प्रिंट कर देगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। सो नाउ लेट्स सी सिलेक्शन यूजिंग LOC एंड ILOC। ओके,
सो LOC और ILOC के बीच डिफरेंस मैंने आपको सीरीज में एक बार बताया था। जो LOC है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूजिंग नेम्ड इंडेक्सेस जो है हम लोग का रोज और कॉलम्स का, जो यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस या फिर नेम्ड इंडेक्सेस है, उससे हम लोग LOC यूज करके कॉलम्स को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कॉलम्स या रोज को दिखा सकते हैं, वैल्यूज को दिखा सकते हैं, ठीक है। बट ILOC के टाइम हम लोग यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस यूज नहीं कर सकते। LOC के टाइम हम लोग यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं, ILOC के टाइम हम लोग यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम लोग ILOC के टाइम क्या यूज करते हैं, हम लोग कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस जो है वो यूज करते हैं। कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस कौन से थे, वो 0 1 2 3 ऐसा जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर हम लोग के सीरीज या डाटा फ्रेम को इंडेक्सेस असाइन कर देता है, वो है हम लोग के कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस, ठीक है। सो ये है इसका सिंटैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं LOC। तो क्योंकि डाटा फ्रेम में बोथ रोज एंड कॉलम्स है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोथ स्टार्ट रो और हम लोग का रो का इंडेक्स भी देना पड़ेगा और कॉलम का इंडेक्स भी देना पड़ेगा। हम लोग चाहे तो रो या कॉलम का इंडेक्स ऑमिट कर सकते हैं, बट देन अगर हम लोग ऑमिट कर रहे हैं तब मतलब ऑल रोज या फिर ऑल कॉलम्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि LOC का यहाँ पे ये क्या है, स्टार्ट रो एंड रो, मतलब हम लोग रो को स्लाइसिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कॉलम का रेंज भी दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग रो का रेंज दे रहे हैं और यहाँ पे कॉलम का रेंज दे रहे हैं। तो हम लोग का डाटा फ्रेम के केस में, सीरीज के केस में बस हम लोग का इंडेक्स का रेंज वहाँ पे, बिकॉज एक ही इंडेक्स था तो वहाँ पे एक इंडेक्स का रेंज देने से ही हो जाता है, ठीक है ना। बट देन LOC के केस में वहाँ पे बहुत कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स है, तो हम लोगों को दोनों का रेंज यहाँ पे देना जरूरी है, रो का भी और कॉलम का भी। सिमिलरली फॉर ILOC, हम लोगों को ILOC के टाइम पे भी रो का रेंज और कॉलम का रेंज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं कि डाटा फ्रेम में हम लोग कैसे करेंगे ये इसको। ओके, सो लेट्स इंपोर्ट अगेन pandas एस PD। ओके, फिर से डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, रोल नंबर की 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 6 इज इनफ। डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच, रोल नंबर नेम लिस्ट देना जरूरी, ST1 ST2 ST3 ST4 ST5। ओके, then class so 12 11 12 11 12 11। ओके, यहाँ पे मैंने 5 ही स्टूडेंट दिया है तो और एक देना पड़ेगा ST6। ओके, सो ये बन गया हम लोगों का क्या, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अभी इसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, डाटा फ्रेम। ओके, डाटा फ्रेम DF इक्वल्स टू PD डॉट डाटा फ्रेम फंक्शन एंड देन हम लोग एज ए पैरामीटर किसको पास करेंगे, इसको, डाटा को, ठीक है ना। तो एज ए पैरामीटर हम लोग किसको पास करेंगे, डाटा। तो ये बन गया हम लोग का डाटा फ्रेम। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले यूजिंग LOC हम लोग कॉलम्स को दिखाएंगे और फिर यूजिंग ILOC हम लोग कॉलम्स को दिखाएंगे, ठीक है ना, कॉलम्स और रोज को। सो यूजिंग LOC हम लोग क्या करेंगे पहले, अच्छा अगर LOC है तो हम लोग को यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस देना बहुत ज़रूरी है। कॉलम के जो इंडेक्सेस है, कॉलम के नाम है रोल नंबर, नेम और क्लास, बट देन रोज के नाम नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रोज के नाम नहीं है, रोज के कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस भी है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इनको यूजर डिफाइंड इंडेक्स देंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू
रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड रो 6. ओके, तो ये हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये हम लोगों ने रो में यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस हम लोगों ने असाइन किए हैं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग LOC हम लोग प्रिंट करेंगे रो 1 टू रो 4. ओके, या फिर रो 1 टू रो 4. ओके, तो सबसे पहले हम लोग का रो इंडेक्स आएगा. ओके, हमेशा सबसे पहले रो इंडेक्स फिर कॉलम इंडेक्स. तो रो इंडेक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, रो 1 टू रो 4. ठीक है, रो 1 टू रो 4 ये हो गया. अभी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए एक कॉमा यहाँ पे, इसका अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट है, सॉरी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए कॉलम. ठीक है ना. अभी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक कॉमा. ओके, अभी हम लोग कॉलम इंडेक्स देंगे. कॉलम इंडेक्स का क्या होगा, रोल नंबर से लेके ये देखिए कॉलन टू डिफरेंशिएट. ठीक है ना, बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो रोल नंबर कॉलन से नेम. ठीक है, तो अभी देखते हैं रन करके. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रो का कहाँ से लेके कहाँ तक दिखाया, रो 1 से रो 4, जैसा कि हम लोगों ने चाहा था कि रो 1 का रो 1 टू रो 4 दिखाएं. ठीक है ना. तो ये यहाँ पे रो 1 टू रो 4 दिखा रहा है. एंड देन कॉलम कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है, रोल नंबर से नेम तक. तो कॉलम भी रोल नंबर से नेम तक दिखा रहा है. ओके, अच्छा, तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो कॉलम है या फिर रो है उसको ओमिट भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कॉलम इंडेक्स दिया नहीं, हम लोगों ने बस रो इंडेक्स दिया. तो अभी क्या होगा, अभी क्या एरर दिखाएगा, वेल सरप्राइजिंगली नहीं. ये प्रोग्राम फिर भी चल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रो 1 टू रो 4 दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने रो इंडेक्स दिया है. ठीक है ना. लेकिन कॉलम इंडेक्स बिकॉज हम लोगों ने नहीं दिया, तो उसने एज्यूम किया है कि, उसने एज्यूम कर लिया है कि हम लोगों को सभी कॉलम्स को दिखाना है, तो उसने सभी कॉलम्स को दिखा दिया. ओके ओके, सो अभी अगर हम लोगों ने ये किया, कॉमा दे के कॉलम की जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने लोअर लिमिट भी नहीं दिया, अपर लिमिट भी नहीं दिया. ठीक है ना. तब क्या होगा, ये स्टिल क्या दिखाएगा, ये सभी कॉलम्स को दिखा देगा. ठीक है ना. बिकॉज लोअर लिमिट अगर नहीं है तो लोअर लिमिट मिनिमम पकड़ लेते हैं, और अपर लिमिट नहीं है तो अपर लिमिट मैक्सिमम पकड़ लेते हैं. ठीक है ना. अगर लोअर लिमिट एब्सेंट है, लोअर लिमिट मिनिमम इंडेक्स को पकड़ लेगा. अगर अपर लिमिट एब्सेंट है तो अपर लिमिट मैक्सिमम इंडेक्स जो है उसको पकड़ लेगा. ठीक है ना. तो इसलिए हम लोगों का कॉलम में एकदम फर्स्ट कॉलम से लेके एकदम लास्ट कॉलम तक दिखा रहा है. ठीक है. अगर इसको ऑपोजिट करते हैं हम लोग कि सपोज हम लोगों ने कॉलम तो दिया रोल नंबर से लेके सपोज नेम तक. ठीक है ना. लेकिन हम लोगों ने रो इंडेक्स में क्या किया, रो इंडेक्स में बस कॉलम दिया, लेकिन हम लोगों ने रो का जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको हटा दिया. देखिए रो का कॉलम है यहाँ पे. ठीक है ना. बट रो का लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे एब्सेंट है. फिर डिफरेंशिएट करने के लिए एक कॉमा, फिर हम लोगों ने क्या किया, कॉलम इंडेक्स को दे दिया. अभी इसको रन करके देखते हैं. तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए कि बस रोल नंबर और नेम कॉलम दिखाएगा, और यहाँ पे रोज क्या दिखाएगा, सभी 6 के 6 रोज दिखा देंगे. ठीक है ना. बिकॉज हम लोगों ने लोअर लिमिट कुछ नहीं दिया है तो लोअर लिमिट मिनिमम रो पकड़ लेगा, और अपर लिमिट भी कुछ नहीं दिया है तो अपर लिमिट मैक्सिमम रो पकड़ लेगा. तो अभी देखते हैं. एंड यस, माई गेस वाज राइट कि लोअर लिमिट जो है, जो रो है वो सभी दिखा दिया, और कॉलम में बस रोल नंबर और नेम दिखाया. ओके, सो आई होप LOC is simple enough, but
एज ऑलवेज इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क। अभी नेक्स्ट एलओसी तो हो गया, अभी सिमिलर प्रिंसिपल पे हम लोग ILOC भी करते हैं, ठीक है ना। तो ILOC हम लोगों ने क्या कर दिया, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, अगर हम लोग रन करें तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जस्ट लाइक सीरीज में जैसे हम लोगों ने LOC और ILOC पढ़ा था, ठीक है ना। LOC में वी कैन यूज यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस, बट इन ILOC वी कैनॉट यूज यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉलम का यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं। ये कॉलम का यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस इज नॉट अलाउड। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका कंप्यूटर डिफाइंड इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो इसका रो कितना नंबर इंडेक्स है, रो है हम लोग का 0 नंबर इंडेक्स। नेम कितना नंबर इंडेक्स है, नेम है इसका 1 इंडेक्स, ठीक है ना। तो अगर अभी हम लोग ये करें तो क्या होगा, बस रोल नंबर प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैं तो चाहता था कि रोल नंबर और नेम दोनों प्रिंट हो। वेल, स्लाइसिंग से आपको याद होगा लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट 0 इंक्लूड हो रहा है, बट अपर लिमिट 1 जो है उससे एक कम लेगा, तो 0 to 0 बस प्रिंट कर रहा है, मतलब बस रोल नंबर इंडेक्स का प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपर लिमिट को 2 देते हैं, इन दिस केस लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, लोअर लिमिट 0 से लेके अपर लिमिट हम लोगों ने 2 दिया तो 1 तक दिखाएगा, तो 0 और 1 को दिखाएगा, ठीक है ना। तो अभी रोल नंबर और नेम को दिखा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली रो के केस में हम लोगों ने लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ नहीं दिया, तो लोअर लिमिट को मिनिमम पकड़ लिया उसने और अपर लिमिट को उसने मैक्सिमम पकड़ लिया, इसलिए वो सभी रोज को दिखा रहा है, ठीक है। तो अदर देन दैट ILOC और LOC इज ऑलमोस्ट सेम, बट देन डिफरेंस यही है कि LOC के केस में वी कैन यूज यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस एंड ILOC के केस में वी कैन नॉट यूज यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस। ओके, सो ये हो गया LOC और ILOC हम लोगों का, और ये हो गया हम लोगों का डाटा फ्रेम में सिलेक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है LOC का, जहाँ पे हम लोगों ने डाटा फ्रेम ऐसा क्रिएट किया है, ठीक है। और LOC में यहाँ पे क्या के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 1 से लेकर रो 3 तक दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 रोज दिखा रहे हैं हम लोग, और कॉलम EMP ID और नेम का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम EMP ID और नेम और रो 1 रो 2 और रो 3 प्रिंट हो रहा है, और बाकी का ये प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ILOC में हम लोग इंडेक्स 0 to 4 रो का दिखा रहे हैं। पहला वाला हमेशा रो होता है, ठीक है ना, दूसरा वाला कॉलम। तो रो 0 to 4 दिखा रहे हैं, तो रो 0 to 4 मतलब एक्चुअली कितना रो प्रिंट होगा, इंडेक्स 0 से लेके 3 तक, बिकॉज लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो 0 से लेके 3 तक रो प्रिंट होगा, और कॉलम 0 से लेके 2 तक दिया हुआ है, तो एक्चुअली में कॉलम किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक प्रिंट होगा, 0 से लेके 1। तो कॉलम 0 से लेके 1 तक मतलब EMP ID और नेम प्रिंट होगा, क्लास कॉलम प्रिंट नहीं होगा। और रो 0 से लेके 4 मतलब रो 0 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। रो 0 रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है ना। तो ये 4 प्रिंट हो गए। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द ILOC प्रोग्राम। सो डेट वुड बी ऑल फॉर सिलेक्शन। हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने देखा सिलेक्शन हम लोग LOC के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन हम लोग ILOC के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का जो सीरीज में हम लोगों ने जैसे सिलेक्शन किया है, ये उसी के साथ एकदम इक्विवेलेंट है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम लोगों को रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम ऑफ द डे। ये एक होमवर्क है जो आप लोगों को करना है, एंड देन इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दूंगा। बट देन रिगार्डलेस ऑफ दैट आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड है कि आप लोग ये
प्रॉब्लम खुद घर पे ट्राई करें, ठीक है ना। सो क्या करना है आपको एक डाटा फ्रेम बनाना है इन द गिवन फॉर्मेट। यहाँ पे 6 रोज है और 4 कॉलम्स है, ठीक है। और इसके वैल्यूज यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं वैसे करना है। आप चाहे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट यूज करके करें या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज करके करें या फिर कैसे भी करें, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज यूज करके करें, कैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप एक डाटा फ्रेम इस फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है ना। फिर बनाने के बाद आपको क्या दिखाना है कि उससे पहले 3 रोज और पहले 2 कॉलम्स का वैल्यू ऐसे आपको प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो आप LOC यूज करके कर सकते हैं, ILOC यूज करके कर सकते हैं या फिर सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं, बट देन आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, लेकिन मुझे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।